नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को वरुथनी एकादशी कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और उपाय के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी के बारे में। वैशाख मास की शुरुआत हो चुकी है, जो हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है। इस माह को मुख्य रूप से भगवान विष्णु और परशुराम जी की उपासना के लिए माना जाता है। मान्यता है कि वैशाख मास में पूजा पाठ व उपासना रखने से जीवन में सुख तथा समृद्धि व खुशियों का वास होता है। इस दौरान वरुथनी एकादशी का व्रत भी वैशाख मास में ही रखा जाता है, जो सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु को समर्पित है। आप सभी को बता दें कि एकादशी तिथि पर प्रभु की उपासना उपवास रखने से साधक के बड़े से बड़े दुख का निवारण व पाप से मुक्ति प्राप्ति होती है। ऐसे में यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। इस साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर होगी। इसका समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर है। ऐसे में 24 अप्रैल 2025 को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण का समय है पंचांग के अनुसार वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक आप व्रत खोल सकते हैं। शुभ योग है 25 अप्रैल 2025 को वरुथनी एकादशी के दिन सद्भिषण नक्षत्र के योग बन रहा है, जो सुबह 10:49 तक है। इस दौरान ब्रह्म योग का भी संयोग भी बन रहा है, जो दोपहर 3:55 तक है। इसके बाद इंद्र योग बनेगा। आइए अब हम आप सभी को वरुथनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करें और साफ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर एक चौकी लें और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर दें। अब प्रभु को फूल और कुछ मिठाई अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध देसी घी से दीपक जलाएं। विष्णु जी के पीले फल का चढ़ाएं। जीवन में समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए प्रभु के मंत्रों का जाप करें। वरुथनी एकादशी कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें और जरूरतमंदों को दान करें। आइए अब हम सब मिलकर वरुथनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य की कथा मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में एक नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर
मेरे वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंदता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूरा सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार वरुथनी एकादशी कथा समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।